तो रिएक्ट में हम लोग देख रहे थे फॉर्म हैंडलिंग। तो आज हम लोग फॉर्म हैंडलिंग का यूज करके एक शॉपिंग कार्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा इनहेंसमेंट वर्जन है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी पहले उसमें ये एड ए प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं था, लेकिन अभी हमने एड ए प्रोडक्ट का फॉर्म भी ऐड कर दिया है इसमें। और दूसरा चेंजेस जो इस एप्लीकेशन में किया है वो ये किया है कि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को ऐड कर दिया है। अब इस एप्लीकेशन में अगर आप देखो तो फॉर्म हैंडलिंग लगेगी, स्टेट मैनेजमेंट लगेगा, है ना, और प्रॉप्स भी लगेगा, यानी कि स्टेट भी लगेगा, प्रॉप्स भी लगेगा, फॉर्म हैंडलिंग भी लगेगी, और डाउनवर्ड डेटा फ्लोट यानी कि मल्टी कंपोनेंट में डेटा भी इसमें ट्रांसफर होगा, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ ट्रांसफर होगा। तो इसमें कितनी जेएस फाइल बनेगी पहले तो हम देखते हैं। पहले देखो, सबसे पहले तो अगर मैं इस एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी तो ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट रहेगा हमारा। ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैंने नाम दिया प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये तो एक प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस, एक फाइल तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस हो जाएगी, फाइल नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है, उसके बाद एक होगी एपीपी डॉट जेएस जो कि सबसे आउटर कंपोनेंट की होगी प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे कि एपीपी डॉट जेएस हो गई है। और फिर उसके बाद इस लिस्ट में डिस्प्ले होने वाला हर एक प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, तो तीसरा कंपोनेंट इसमें बनेगा और वो कंपोनेंट बनेगा प्रोडक्ट। तो टोटल इसमें प्रोडक्ट डॉट जेएस भी बन जाएगी। और फोर्थ नंबर पे होगा प्रोडक्ट फॉर्म, तो जो फोर्थ नंबर वाला होगा वो बनेगा यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस। तो कुल मिला के ये हो जाएगी 4 जेएस हमारी। और इंडेक्स डॉट जेएस तो एक है ही, जिसमें हमको कुछ नहीं करना, हमको तो ये 4 जेएस फाइल बनानी है और इसमें हम लोग पूरा काम करेंगे। तो ये तो थी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की कहानी। अब हम देखेंगे कि डेटा जो है वो किस तरीके से सेंड हो रहा है डेटा, यानी कि जो डेटा का फ्लो है वो कैसे बनेगा। तो देखिए, जो डेटा का फ्लो है तो सबसे पहली फाइल होगी जहां से प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होगी वो होगी एपीपी डॉट जेएस फाइल। एपीपी डॉट जेएस फाइल से ये पूरा जो डेटा है वो पास किया जाएगा। और किस में पास किया जाएगा, तो ये प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस फाइल में पास किया जाएगा। और प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस फाइल से एक और फाइल बनेगी जो कि प्रोडक्ट डॉट जेएस फाइल होगी, जिसमें ये जो पूरा एलआई का डेटा है ये प्रिंट होगा। ये जो डेटा प्रिंट होगा वो किससे प्रिंट होगा, वो प्रोडक्ट डॉट जेएस से। तो एप्लीकेशन का जो फ्लो है वो क्या होगा, एपीपी डॉट जेएस से डेटा जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस में, और प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस से डेटा जाएगा प्रोडक्ट डॉट जेएस में। सिंपल। प्रोडक्ट लिस्ट से ही हम लोग यहाँ पर जो भी काम होगा वो इन दोनों फाइलों में मेजर काम होगा, एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, चौथे नंबर पे एक फाइल और बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस होगी। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस फाइल है वो एक तरह से चाइल्ड फाइल होगी, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पेरेंट फाइल होगी एपीपी डॉट जेएस, उसके बाद होगी प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस, और प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस की ये दोनों जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन का फ्लो होगा। ठीक है, तो अब हम एक सारी फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एपीपी डॉट जेएस फाइल को। तो यहाँ पर देखिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है, ये मेरे पास फ्रेश रिएक्ट क्रिएट ऐप का सेटअप है। मैं इस एग्जिस्टिंग फाइल में जो भी डेटा है उसको डिलीट कर देता हूं। तो मैंने जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें से डेटा को डिलीट कर दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट क्रिएट क्लास कंपोनेंट, तो ये जनरेट हो जाएगा डेटा। सिंपल। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है ना यहां से मुझे कॉल करना है प्रोडक्ट लिस्ट को। तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे प्रोडक्ट लिस्ट को कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं रिटर्न
की बॉडी को कुछ इस तरीके से रैप कर देता हूं। तो ये रिटर्न हो गया। और इस रिटर्न के बाद यहां पे मैं इस रिटर्न के बाद कॉल करूंगा मैं प्रोडक्ट। ये एक कंपोनेंट में बनाऊंगा, ये कंपोनेंट अभी बना हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट। सिंपल। और प्रोडक्ट लिस्ट जो कंपोनेंट में बनाऊंगा, प्रोडक्ट लिस्ट वाला है ना, प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट हम लोग जो बनाएंगे, इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट बनेगा, प्रोडक्ट लिस्ट, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट लिस्ट। और प्रोडक्ट लिस्ट जो कंपोनेंट बनेगा, इसमें हम लोग पास करेंगे प्रॉप्स, जिसका नाम होगा यहां पर आइटम्स। ठीक है। और ये जो प्रॉप्स होगी वो क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का अरे होगा। तो ये इसको मैं बोलता हूं ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे है, और ये अरे का हर एक एलिमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर पहले होगा नेम। ठीक है। अब नेम में मैं ले लेता हूं, जिसे मैंने ले लिया मान लो JBL का एयरफोन, तो ये नेम हो गया, ये जो है प्रोडक्ट का नेम हो गया। और दूसरा जो प्रॉप्स यहां पास करना है वो क्या पास करना है, क्वांटिटी, तो QTY कर देता हूं मैं, और ये क्वांटिटी हो गई मेरी 2। ठीक, ये 2 चीज यहां पास हो रही। उसी तरीके से उसी तरीके से मेरे को एक और प्रॉप्स यहां पर पास करना है, तो मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, और यहां पे कर देता हूं पेस्ट। सिंपल। ये हो गया, यहां लगा देता हूं मैं कॉमा, यहां लगा देता हूं कॉमा, यहां लगा देता हूं कॉमा। सिंपल। अब ये JVL का नाम जो है वो बदल के और मैं कुछ और नाम कर देता हूं। ठीक है, ये मैं कुछ और नाम कर देता हूं, इसकी क्वांटिटी में कर देता हूं 8 या 10, जो भी क्वांटिटी है वो कर देता हूं। और एक प्रोडक्ट और मैं ऐड कर लेता हूं, मान लो मैं यहाँ सैमसंग मोबाइल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सैमसंग मोबाइल कर दिया, और इसकी क्वांटिटी मैंने 4 कर दी, ये हो गया। और यहाँ पर मैं एक और इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ वन प्लस मोबाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वन प्लस मोबाइल कर दिया, और वन प्लस मोबाइल की जो क्वांटिटी है वो मैंने कर दी यहाँ पर 7। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट और इसमें ऐड कर देता हूं मैं, तो जैसे मैं एप्पल का आईफोन जो आता है, मैकबुक जो होता है वो ऐड कर देता हूं, या आईफोन ऐड कर दिया मैंने, एप्पल का 13 आईफोन जो है वो मैंने ऐड कर दिया। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज और मुझे ऐड करनी है, वो है CSS। तो CSS को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, तो मैं इंपोर्ट करूंगा डॉट प्रोडक्ट, यहां पर एक फाइल है, और वो फाइल है यहां पर प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS। सिंपल, ये फाइल हो गई प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS। तो यहां पर ये जो है वो अपना बन गया काम। यहां पर अपन ने जो है वो इसको ऐड कर दिया है सारी फाइलों को। प्रोडक्ट फॉर्म है ये प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS। एक बार वेरीफाई कर लूं मैं, फाइल सही है या गलत है। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट CSS सही है। तो ये तो बन गई मेरी, ये सबसे आउटर कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन का तैयार हो गया, जिसको मैंने नाम दिया app.js। ठीक है, अब मुझे बनाना है प्रोडक्ट लिस्ट। और प्रोडक्ट, क्योंकि ये डेटा कहां पास हो रहा है, ये डेटा एज ए प्रॉप्स जा रहा है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो अब हमको बनाना है प्रोडक्ट लिस्ट। तो मैं क्या करता हूं, एक कंपोनेंट फाइल यहाँ क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने फाइल को क्रिएट करी, और ये फाइल हो गई मेरी प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस। और यहाँ पे मैं RCC क्रिएट कर देता हूं, तो कंपोनेंट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। अब इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, और प्रोडक्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट लिस्ट जो कंपोनेंट है उसमें आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर एक डिव आएगा, डिव के अंदर एक आर्टिकल लिखा है इन्होंने, तो डिव है, डिव के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट है, और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर एक टेबल है, टेबल के अंदर ये पूरा डेटा है।
ठीक है, तो पहले तो मैं इसको डिव में लगा, इसको बंद कर देता हूँ डिव के अंदर ही, ये मैंने बंद कर दिया डिव के अंदर। और इसके अंदर मेरे को लेना है आर्टिकल, तो मैंने आर्टिकल टैग ले लिया, और आर्टिकल टैग के अंदर जो है वो यहाँ पर क्लास नेम है प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास नेम प्रोडक्ट लिस्ट, ये हो गया, और ये आर्टिकल जो है वो बंद हो गया। सिंपल। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है वो H1 में आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर H1 हो गया। और इस H1 में मुझे हेडिंग देनी है योर शॉपिंग कार्ट, तो यहाँ पर ये H1 में मैंने शॉपिंग कार्ट की हेडिंग दे दी। अब मेरे को एक टेबल टैग लेना है, तो मैंने ये टेबल टैग ले लिया। और इस टेबल टैग के अंदर मुझको टी बॉडी लेना है, तो मैंने टी बॉडी ले ली। इस टी बॉडी के अंदर मैंने टी आर ले ली, ये एक टी आर हो गई, और ये दूसरी टी आर हो गई। और इस टी आर के अंदर मुझे यहाँ पे लिख देना है नेम, तो मैंने लिख दिया यहाँ नेम। और नेम के बाद यहाँ मुझे लिख देना है QTY क्वांटिटी, तो QTY कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ये दोनों चीजें यहाँ पर हो गई, और एक और हम लोग डिलीट के लिए भी एक ले लेते हैं। तो डिलीट के लिए भी मैं क्या करता हूँ TR, और TR के अंदर मुझे TD लेना है। तो यहां पर इस TR के अंदर मैं क्या करता हूँ TD×3 कर देता हूँ। ठीक है, ये TD×3 कैसे चलता था ये। चलो एक काम करो, यहाँ पर 3 बार TD ले लो। ये TD ले लिया एक बार, ये TD ले लिया 2 बार, और ये TD ले लिया मैंने 3 बार। ठीक है, इस TD के अंदर TD हो गया। ये TD में आएगा नेम, मैंने नेम रख दिया। फिर एक TD और क्रिएट किया, इसमें हो गया QTY। और फिर एक TD और क्रिएट किया, और इसमें हो गया डिलीट। सिंपल। तो ये आ जाएगा डेटा उधर का। अब बाकी जो डेटा, ये वाला जो डेटा है वो कहां से आएगा, वो आएगा प्रोडक्ट से। तो यहां पर यानी कि जो दूसरा TR आएगा, टी बॉडी के बाद जो दूसरा TR आएगा, उसमें हम लोग को क्या प्रिंट करना है, तो ये TR में ले लेता हूं। और इस TR में मेरे को प्रिंट करना है, इस TR में, या TR नहीं, टी बॉडी ही लो आप, इसको टी बॉडी के अंदर ही TR TD वहां पे लेंगे हम लोग। यहाँ पे इस जगह मेरे को प्रिंट करना है, यहाँ पर जो जो डेटा प्रोडक्ट का है वो, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, प्रोडक्ट प्रिंट होगा। और प्रोडक्ट कैसे प्रिंट होगा, प्रोडक्ट के लिए मुझे बनाना पड़ेगा प्रॉपर रो और कॉलम। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट, हम लोग बनाएंगे यहां पर, हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंपोनेंट जब बनाएंगे तो फिर प्रोडक्ट कंपोनेंट को हम लोगों को यहां पर करना पड़ेगा प्रिंट। तो अगर एक एग्जांपल की बात मैं करूं, तो प्रोडक्ट कंपोनेंट में क्या आएगा, नेम आएगा और क्वांटिटी आएगी, दो चीजें तो आएगी, नेम और क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, जिसको मैंने वेरिएबल लिया लिस्ट। और ये जो डेटा आएगा वो किस में आएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट, और इसको हम लोग पास करेंगे एज ए आइटम्स। सिंपल, एज ए आइटम्स डॉट, यहां हम कॉल करेंगे मैप फंक्शन। तो ये कॉल हो जाएगा मैप फंक्शन। इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं x के अंदर, और यहां मैं कॉल करूंगा एरो फंक्शन। ठीक है, और इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे एरो फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट कॉल कर लेंगे हम लोग। और इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। हाँ, तो वो प्रॉप्स क्या होंगे, वो प्रॉप्स एक तो होगा की, है ना, एक तो हम लोग पास करेंगे इसमें की। और जो की होगी वो क्या होगी, की वैल्यू तो x ही होगी। दूसरा पास करेंगे हम लोग नेम, और वो नेम क्या होगा, नेम यहां पर हो जाएगा x.name, क्योंकि ये जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर नेम और क्वांटिटी आएगा। तो हमने प्रॉप्स में क्या पास कर दिया, प्रॉप्स में देखो, प्रॉप्स में यहाँ पर आइटम लो, और आइटम इज इक्वल टू एक्स ले लो, यहाँ पर आइटम इज इक्वल टू एक्स ले लो। और यहां पर की इज इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने अभी। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने यहां पास कर दी एज ए प्रॉप्स।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्टेट लेंगे तो हमको स्टेट की जरूरत पड़ेगी, और स्टेट की जरूरत पड़ेगी तो हमको यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और इस कंस्ट्रक्टर में मुझे प्रॉप्स चाहिए तो मैं प्रॉप्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैंने प्रॉप्स को इंक्लूड कर लिया, और इस प्रॉप्स के अंदर मैंने सबसे पहले तो ये सुपर जो है उसको कॉल कर लिया। तो सुपर कॉल हो गया, और सुपर के अंदर भी मैंने जो है वो प्रॉप्स को पास कर दिया। अब यहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बना लिया, सुपर को पास भी कर दिया। अब बात आती है स्टेट की। तो मेरे को दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ स्टेट कैसे जाती है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाती है, और आइटम और क्वांटिटी दो चीज होती है। तो मेरे को यहां पर मैं लूंगा आइटम्स। ये मैंने स्टेट लिया आइटम्स, और इस आइटम्स में मैंने लिख दिया दीज डॉट डॉट आइटम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दीज डॉट प्रॉप्स डॉट आइटम क्या है ना, ये स्टेट है ना, स्टेट को इनिशियलाइज किया मैंने एज ए आइटम्स। तो ये जो आइटम्स है वो दीज डॉट प्रॉप्स डॉट स्टेट में एज ए आइटम्स हो गया, और एज ए आइटम्स हो गया। तो यहाँ पर ये जो है दीज डॉट आइटम स्टेट है, दीज डॉट आइटम ये स्टेट है, दीज डॉट आइटम्स डॉट में, और ये इसमें प्रॉप्स यानी कि जो एपीपी से जो डेटा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये जो डेटा है वो एपीपी से आ रहा है, और एपीपी से जो डेटा आ रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव किया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो डेटा यहां से पास हुआ, यहां से ये जो पूरा डेटा पास हो रहा है वो पूरा डेटा जो है, यानी कि ये पूरा आइटम ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे को यहाँ पे इस वाली फाइल में यहाँ पे मिल जाएगा, दिस डॉट स्टेट के अंदर आइटम्स के अंदर। ये आ गया डेटा, मतलब डेटा को प्रोप से स्टेट में पास किया मैंने, कुल मिला के डेटा को प्रोप से स्टेट में पास किया मैंने। ठीक है। अब यहां पर चूंकि दो चीज और है, अगर मैं इस एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे एक डिलीट बटन भी है। तो मुझे एक डिलीट बटन भी बनाना है और एक ऐड फॉर्म भी बनाना है। तो दोनों यहां से जिस तरीके से प्रोडक्ट कॉल हो रहा है, प्रोडक्ट कॉल हो रहा है ना, लिस्ट लिस्ट पे जाके अगर मैं देखूं तो रेंडर के पहले लिस्ट है, दीस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स डॉट मैप, और मैप के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में की में एक्स डॉट नेम आएगा, ये की में एक्स डॉट नेम आएगा, और आइटम में एक्स आएगा। अब यहां पर क्या होगा कि डिलीट आइटम यानी कि हर एक रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट वाली जो की है इस पे एक ऑन क्लिक मेरे को चलाना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक के लिए क्या होगा, एक प्रॉप ले, ऑन क्लिक के लिए हम लोग एक प्रॉप यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो ऑन क्लिक है, इस ऑन क्लिक के लिए भी मैं एक प्रॉप्स यूज करूंगा और एक कॉलबैक असाइन कर दूंगा इसको। तो यहां पर मैं एक प्रॉप और यूज करता हूं जिसको मैं बोलता हूं रिमूव, और ये जो प्रॉप होगी रिमूव की, वो इस रिमूव वाला जो प्रॉप है, ये जो रिमूव वाला प्रॉप है इसके अंदर मैं पास कर दूंगा दीज डॉट डिलीट दीज डॉट डिलीट आइटम। अब ये दीज डॉट डिलीट आइटम जो है ना, वो हमको इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। दीज डॉट डिलीट आइटम को एज ए हैंडलर पास किया हमने डी डॉट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट आइटम की कोडिंग करनी पड़ेगी, और इसी तरीके से एक प्रॉप्स और यहाँ पास करना पड़ेगा मेरे को, और वो प्रॉप्स होगा एड आइटम का। तो वो तो फॉर्म हैंडलिंग का है फिलहाल। तो मैं यहाँ पे पहले इसको वाइंड कर देता हूं। तो इसको वाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टेट दीज डॉट स्टेट इज इक्वल टू दी नो नो सॉरी दीज डॉट डिलीट आइटम इज इक्वल टू दीज डॉट डिलीट आइटम डॉट वाइंड, और यहां पास करूंगा मैं दीस। ये हो गया। अब मुझे अब मुझे एक चीज और चाहिए यहां पर। वो क्या चाहिए, पहली चीज तो मेरे को ये लिस्ट को प्रिंट करवाना है ना, तो इस टीआर के बाद में मैं यहां पे प्रिंट करवा दूंगा लिस्ट को। ये लिस्ट यहां प्रिंट हो जाएगी। दूसरा मुझे क्या चाहिए था, दूसरा मेरे को ये चाहिए कि यहां पर मेरे को प्रोडक्ट ऐड भी करना है ना, ये फॉर्म फॉर्म ऐड करना है। तो मेरे को एक फॉर्म कंपोनेंट को भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो फॉर्म कंपोनेंट में कहां प्रिंट करूंगा,
फॉर्म कंपोनेंट जो है वो मैं इस टेबल के बाद, तो टेबल का डिव कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आर्टिकल है, ये टेबल है ना। तो इस टेबल को मैं एक डिव में डाल देता हूं, यहां पर मैं एक डिव ले लेता हूं और इस डिव को मैं यहां से कट करता हूं और ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, टेबल बंद हो रहा है, इस टेबल में डिव को डाल देता हूं। ठीक है, और यहां एक और डिव बना लेता हूं नीचे, और इस डिव में मैं कॉल करूंगा, पहले तो यहाँ एक एचआर को कॉल कर देता हूं, तो ये एक एचआर कॉल हो गया। हाँ, एचआर कॉल के बाद में ये डिव हो गया, एक एचआर कॉल हो गया, और एक एचआर कॉल के बाद में यहाँ पे एक डिव कॉल करूंगा। और ये जो डिव है मेरा, गलती से दो डिव कर दिए मैंने, इस डिव के अंदर मेरे को एक कंपोनेंट को और प्रिंट करना है। तो ये जो कंपोनेंट है, पहले तो यहाँ पर ये प्रिंट करना है, और ये किस में आ रहा है, H2 H1 में आ रहा है, तो इसको H1 में लिख देता हूं मैं, एड न्यू प्रोडक्ट। तो एड न्यू प्रोडक्ट को मैं H1 में कर देता हूं, यहाँ पर डिव के अंदर जाकर, और यहाँ एक H1 टैग लगाता हूं, इसको हटाता हूं यहाँ से, इसको हटाने के बाद में ये डिव स्टार्ट होता है, और इसको भी मैं हटाता हूं, और यहाँ पर एक H1 टैग लगाता हूं, ये H1 टैग हो गया, और इस H1 टैग के अंदर एड न्यू प्रोडक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये तो एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म, तो यहां पर एक और कंपोनेंट बनेगा, और वो कंपोनेंट होगा प्रोडक्ट फॉर्म। इसको पास करूंगा मैं। अभी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर मेरे को एक प्रॉप्स पास करनी पड़ेगी, जिसको मैं बोलूंगा कि ये एड आइटम होगा, तो दिस डॉट, और इसका नाम मैं रख देता हूं एड आइटम। ठीक है, ये हो गया, ये प्रॉप्स यहां से पास हो गई। अब मुझे क्या करना, पहले तो एड इसकी वाइंडिंग कर देता हूं मैं यहां पर, तो यहां लिख देता हूं दिस डॉट एड आइटम इज इक्वल टू दिस डॉट एड आइटम और डॉट वाइंड, और यहां पे कॉल कर देता हूं दिस। अब इन दोनों फंक्शन की कोडिंग यहां करनी पड़ेगी मेरे को, तो अभी इन दोनों फंक्शन की कोडिंग में यहां कर देता हूं। तो इन दोनों फंक्शन की कोडिंग, डिलीट आइटम तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो एड आइटम हो गया। पहले हम लोग इतना चला के देखते हैं, उसके बाद में हम लोग इन दोनों की कोडिंग भी करेंगे। ठीक है, अब मुझे इन दोनों फंक्शन की जो कोडिंग है वो करनी है, लेकिन उससे पहले मेरे को प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाना, तो प्रोडक्ट में चलते हैं हम लोग। तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में आ रहा है, तो एक डिव होगा, और डिव के अंदर जो है वो क्लास होगी प्रोडक्ट डिव होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर एक डिव होगा, डिव के अंदर जो है वो डिव होगा, डिव के अंदर प्रोडक्ट होगा, और टी आर टी डी के फॉर्मेट में ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहां से कॉल हो रहा है। ठीक है, और यहां से प्रोडक्ट कॉल हुआ, यहां पर आइटम की एक वैल्यू गई है जिसमें एक्स की वैल्यू है। सिंपल, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, और वो फाइल हो जाएगी मेरी प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो मैंने यहां पर एक प्रोडक्ट डॉट जेएस बना दी है। इस प्रोडक्ट डॉट जेएस में से मैंने आरसीसी जैसे ही कॉल किया, कंपोनेंट जनरेट हो गया। इस डिव के अंदर मैं एक टीआर कॉल करूंगा, और इस टीआर के अंदर मैं दो टीडी बनाऊंगा, ये एक टीडी हो गई। और इस एक टीडी में मेरे को यहां पर लिखना है, पहले तो मेरे को दिस लाना पड़ेगा। ठीक है, और दिस लाने के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिएगा, तो मैं कंस्ट्रक्टर में जाऊंगा, और कंस्ट्रक्टर में मुझे प्रॉप्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा प्रॉप्स को। ठीक है, दिस डॉट को मैं यहां से हटा दूंगा, तो ये दिस डॉट हो गया, और ये प्रॉप्स हो गया, है ना। अब चूंकि मुझे सुपर कॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ पर सुपर, और ये सुपर कॉल किया, और यहाँ पर मैंने प्रोप्स को पास कर दिया, तो ये हो गया मेरा सुपर और प्रोप्स। सिंपल। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर मेरे को दीस डॉट, जो एक्स वहां से जो पास हो रहा है वो दीस डॉट, और दीस डॉट ये जो है ना, ये एज आइटम आ रहा है, तो दीस डॉट आइटम, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट आइटम डॉट नेम, दिस डॉट आइटम डॉट नेम, और दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, कि दिस डॉट आइटम डॉट नेम तो हो गया, और जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो दिस डॉट आइटम डॉट क्यूटी वाई कर दो इसको, तो दिस डॉट आइटम डॉट क्यूटी वाई हो गया, ये दूसरी वैल्यू हो गई यहाँ पर। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, है ना, तो क्या होगा, अभी ये होगा कि कोडिंग नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, अब एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, ये जो टीडी बन रहा है ना, एक टीडी और आएगा यहाँ पर, तो मैं एक टीडी और बना लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने एक टीडी और बना लिया, ये एक टीडी और बन गया, और इस टीडी के अंदर मेरे को चाहिए बटन कंपोनेंट,
तो इस टीडी के अंदर मैं लिख देता हूं एक बटन। तो इस टीडी के अंदर मैंने एक बटन बनाई है, ये मेरी बटन बन गई है। लेकिन बटन के ऑन क्लिक पर, यहां पर आया ऑन, और बटन के ऑन क्लिक पर मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट, एक हैंडलर बनाऊंगा मैं दिस डॉट, और इसको नाम देता हूं मैं हैंडल क्लिक। तो दिस डॉट हैंडल क्लिक बना दिया मैंने यहां पर बटन के क्लिक पे। तो दिस डॉट हैंडल क्लिक बन गया बटन के क्लिक पे, और यहां पर एक क्लास नेम भी मुझे देना पड़ेगा, और वो क्लास नेम बन जाएगा VTN। तो मैं यहां पर एक क्लास नेम दे दूंगा VTN, और यहां पर TR में मैं एक क्लास नेम दे दूंगा प्रोडक्ट। तो ये TR में क्लास नेम हो गया प्रोडक्ट, और TR में क्लास नेम मेरा प्रोडक्ट हो गया, सॉरी सॉरी, क्लास नेम TR में जो है वो क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो गया। ये क्लास बन गई मेरी। अब इस एग्जाम्पल को मैं रन करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे हैंडल क्लिक की बाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहां कर देता हूं दिस डॉट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट वाइंड, और वाइंड के अंदर मैं पास कर दूंगा दिस। ये हो गया मेरा बाइंडिंग। अब बाइंडिंग हो गई तो इस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा। तो ये हैंडल क्लिक करके यहां बना देता हूं। तो अभी तो मैंने नॉर्मल हैंडल क्लिक ये बना दिए। इसके अंदर CSS लगेगी, बिल्कुल लगेगी, तो मैं CSS को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैंने इंपोर्ट कर ली CSS, और डॉट यहां पर जो है वो कौन सी CSS बनेगी, वो CSS जो है वो प्रोडक्ट डॉट CSS, ये आ गया इंपोर्ट। अब एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट को यूज किया है, तो हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट लिखूंगा, यहाँ मैंने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट में यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट किया, इंपोर्ट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट लिस्ट। तो आप देखोगे इंपोर्ट। अब इस एग्जांपल को एक बार हम रन करते हैं। अभी कोई फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी, लेकिन हमने जो स्टैटिक डेटा पास किया ना वो हमको दिखना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करता हूं। मैं यहाँ पर जाता हूं, और यहाँ पर CD में जाता हूं, और हमारी एप्लीकेशन का नाम है शॉपिंग कार्ट। यहाँ पर CLS करता हूं, और यहाँ पर NPM स्टार्ट करता हूं। तो जैसे ही मैं NPM स्टार्ट करूंगा, तो अगर कोई एरर है तो वो हमको दिख जाएगी, और एरर नहीं है तो प्रोग्राम ऐसा दिखने लगेगा, लेकिन अभी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने कोई भी इवेंट की कोडिंग अभी नहीं की है। तो इवेंट की जब हम लोग कोडिंग करेंगे, तब हमको यहाँ पर वो वैल्यू दिखेगी। तो अभी हमको क्या करना है, अभी एरर आ गई, देखिए यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म कंपोनेंट को डिफाइन नहीं किया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं मैं। ये प्रोडक्ट फॉर्म को मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है। अभी भी एरर है क्या? हाँ, अभी भी एरर है। अभी क्या एरर है? अभी भी एरर है, और वो एरर है कि, हाँ, प्रोडक्ट, अभी क्या एरर है यहाँ पे, लिस्ट को कंसोल पे जाके देखते हैं क्या एरर है यहाँ पे। कंसोल पे गया मैं, कंसोल पे गया, तो अब क्या एरर है यहाँ पे। अब जो एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड नेम। ओके, यहाँ पर कहां पर एरर आ रही है, शुड यूनिक सो कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर हम लोगों ने नेम, क्वांटिटी और लिस्ट रख दी है। ठीक है, ये नेम, क्वांटिटी, लिस्ट आ गई है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म को बना ही देते हैं, या ऐसा करते हैं पहले कि प्रोडक्ट लिस्ट है, और प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पर नेम, ये आइटम्स है, और आइटम्स के बाद में जो एरर है वो कहाँ आ रही है, तो जो एरर है वो वार्निंग, यहाँ कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। ये प्रोडक्ट डॉट जेएस की लाइन नंबर 15 पे एरर है। तो प्रोडक्ट डॉट जेएस की लाइन नंबर 15 पे एरर है कि दीज डॉट आइटम, ये दीज डॉट आइटम है ना, तो देखो ये एज ए प्रॉप्स यहाँ आ रहा है ना, तो दीज डॉट प्रॉप्स होना चाहिए। हाँ, तो दीज डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, और दीज डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, और दीज डॉट प्रॉप्स डॉट क्वांटिटी होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर मैं देखो यहाँ पर मैंने क्या प्रॉब्लम करी थी, प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, प्रोडक्ट लिस्ट से जो डेटा पास कर रहे हैं वो ऐसे आइटम पास कर रहे हैं, और एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो दीज डॉट
props डॉट आइटम डॉट नेम और these डॉट props डॉट आइटम डॉट क्वांटिटी, ये आ गई। अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये डिलीट, इसका भी एरर है यहाँ पर डिलीट बटन का। तो डिलीट बटन का एरर इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डिलीट टेक्स्ट नहीं दिया। तो ये देखिए डिलीट बटन भी आ गया यहाँ पर। अब और क्या एरर है, अब जो एरर है वो एरर है इसका, क्या बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट लिस्ट का। प्रोडक्ट लिस्ट में क्या है कि हमने टीआर बनाई है, टीआर बनाने के बाद में टीडी नेम तो सही दिया है, फिर क्या प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, ये हमारी टीआर आ गई है और इस टीआर पे हम लोगों ने क्लास नहीं लगाई है। इस टीआर को एक डिव में रेप करके हमको क्लास लगानी थी। तो ये जो टीआर है ना, इस टीआर को हमने ये डिव लगाया, ये डिव लगाया और ये डिव लगाया। तो मैं क्या करूंगा कि इस टीआर को, ये जो टीआर है मेरा, इस टीआर को आ, हम लोग एक डिव में डाल देते हैं और यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं। ठीक है, ये डिव लगाया मैंने और ये डिव को यहाँ से बंद किया मैंने और इस डिव को यहाँ पर क्लोज किया मैंने। और यहाँ पर जो है मैंने क्लास नेम जो है वो मैंने क्लास नेम में हमको क्या देना है, तो क्लास नेम में यहाँ पर मेरे को देना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है वो क्लास प्रोडक्ट है, तो क्लास प्रोडक्ट दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्लास को कर देता हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है वो डिव, ये टीआर है ना, और टीआर में यहाँ पर जाकर और इसको मैं कर देता हूँ क्लास नेम। तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्लास नेम और क्लास नेम में मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट। अब ये प्रॉपर लुक आ गया इसका। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, फंक्शनैलिटी चलेगी नहीं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म को डिजाइन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा है कि प्रोडक्ट फॉर्म को डिजाइन करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म को डिजाइन करने के बाद में हम लोग एक एक करके सारे कोडिंग करेंगे। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म पे चलते हैं, डिजाइनिंग पहले हम लोग कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस बना लेता हूं मैं। ये प्रोडक्ट लिस्ट है और प्रोडक्ट लिस्ट पे कंपोनेंट किस नाम से बनाना है मुझे, प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस के नाम से बनाना है। तो मैं बना दूंगा प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस हो गया और यहां पर मैं लिखता हूं आरसीसी। ये जनरेट हो गया आरसीसी से पूरा। और इसमें मुझे सबसे पहले चाहिएगी कंस्ट्रक्टर, चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर को यहां बना लेता हूं। तो मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पास कर दिए प्रॉप्स, ये प्रॉप्स पास हो गए, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स पास हो गए और इस प्रॉप्स को यहां मैंने कर दिया सुपर, कॉल कर लिया यहां पर मैंने। तो ये सुपर हो गया और सुपर के अंदर यहां पर जो है वो प्रॉप्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर चूंकि फॉर्म है ना, और फॉर्म में क्या है, अगर आप ये फॉर्म की बात करोगे तो फॉर्म में दो चीजें हैं। देखिए यहाँ पर आइटम नेम और क्वांटिटी। तो आइटम नेम और क्वांटिटी के लिए मुझे बनानी पड़ेगी स्टेट। तो डीज डॉट स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं बनाऊंगा नेम, ये हो गया नेम, और नेम के बाद में यहाँ पर नेम और नेम ये बंद हो गया। और उसके बाद में क्यूटी वाई क्वांटिटी, क्वांटिटी को भी मैंने कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये नहीं दी। तो ये हो गया मेरा दिस डॉट स्टेट, और स्टेट में नेम और क्वांटिटी दो चीज दे दी मैंने। अब यहां पर क्या होगा, दो हैंडल बनाने पड़ेंगे। देखो ये जो फॉर्म है ना, हर एक ऑन चेंज, एक ऑन चेंज इवेंट बनेगा और एक ऑन क्लिक इवेंट बनेगा। तो उसको बना देते हैं हम लोग। तो पहले लिखूंगा मैं दिस डॉट हैंडल, दिस डॉट हैंडल चेंज, हैंडल चेंज जो कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए होगा। तो दिस डॉट हैंडल चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल चेंज डॉट वाइंड, और डॉट वाइंड के बाद में यहां पास कर दूंगा मैं दिस। ये हो गया। अब इसी को कॉपी करता हूं, ये मैंने कॉपी किया, यहां पेस्ट किया और यहां पर दूसरा मैं बनाऊंगा हैंडल सबमिट। तो ये बन जाएगा मेरा हैंडल सबमिट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर हैंडल चेंज को लिख दूंगा। तो ये हैंडल चेंज है, हैंडल चेंज में जाके यहाँ पर ये हैंडल चेंज को मैंने कॉपी किया और ये हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट को यहाँ लिख देता हूं मैं। तो ये हैंडल सबमिट हो गया, हैंडल चेंज हो गया। अब मुझे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म में मेरे क्या है, दो फील्ड है। तो सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा और उस डिव में मैं जो क्लास नेम है उसको प्रोडक्ट फॉर्म दूंगा। तो डिव तो मेरे पास में ये है ही, इस डिव को मुझे देना है एक क्लास नेम। तो मैं इस डिव को एक क्लास नेम दे देता हूं। तो ये वाला जो डिव है इसको मैंने क्लास नेम दे दिया और क्लास नेम देने के बाद में यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा फॉर्म। तो ये हमारी मैंने फॉर्म बना दिया। फॉर्म में ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पे मैं लिख दूंगा दीज डॉट हैंडल सबमिट, और यहाँ पे मैं दीज डॉट हैंडल सबमिट लिख दूंगा। तो दीज डॉट हैंडल सबमिट हो गया और यहाँ पर जो है वो फॉर्म मेरा बंद हो गया।
अब इस फॉर्म के अंदर पहले तो मैं बनाऊंगा लेवल, तो ये लेवल बन जाएगा मेरा, और लेवल में मैं लिख दूंगा एचटीटीपी फॉर में यह जाएगा मेरा, एचटीटी फॉर में मैं लिख देता हूं पी नेम, एक नेम असाइन कर दूंगा पी नेम, और यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम लिख दिया मैंने लेवल में, ये लेवल बन गया। लेवल के बाद मैं इनपुट बनाऊंगा, तो ये जो हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा, इनपुट। लेकिन उससे पहले मेरे को एक बी आर टैग लगाना पड़ेगा, तो ये बी आर टैग हो गया, और ये इनपुट हो गया। और इनपुट के बाद इस इनपुट को मैं यहां से करता हूं क्लोज, और यहां मैं लूंगा टाइप, और टाइप इज इक्वल टू, इसको कर देता हूं मैं टेक्स्ट, तो ये हो गया मेरा टाइप, और टाइप इज इक्वल टू मैंने इसको बोल दिया टेक्स्ट, ये टाइप टेक्स्ट हो गया, टाइप टेक्स्ट हो गया। उसके बाद में ऑन चेंज है ना, फिर आईडी देनी होती है, तो जो आईडी होती है वो लेवल की आईडी के सेम हो जाएगी, तो ले आईडी सेम हो गई है। फिर एक एट्रीब्यूट हो जाएगा नेम, और नेम इज इक्वल टू हमको नेम देना है, क्योंकि नेम देना पड़ेगा ऑन चेंज को कनेक्ट करने के लिए, तो ये नेम हो गया मेरा। नेम होने के बाद में आईडी हो गई, नेम हो गया। अब आता है एक एट्रीब्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा। तो जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, वैल्यू जो है उसको लेने के लिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, सिंपल, ये वैल्यू हो जाएगी दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। और फिर एक और आएगा ऑन चेंज, तो ऑन चेंज पे मुझे लिखना पड़ेगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे मेरे को यहाँ लिख देना है कि दिस डॉट, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा मैं दिस डॉट हैंडल चेंज, सिंपल, ये हो गई है कोडिंग मेरी फर्स्ट वाले इनपुट की। ठीक है, इस पूरे को मैं कॉपी करता हूं यहाँ, और मेरे को दूसरा क्या बनाना है, क्वांटिटी का बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी, तो ये प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम की जगह हो जाएगा क्वांटिटी, नेम में मैं इसके कर देता हूँ QTY, तो ये क्वांटिटी का नेम मैंने QTY कर दिया, टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, आईडी में मैं यहाँ QTY कर देता हूँ, और नेम में भी QTY कर देता हूँ, स्टेट डॉट नेम डॉट QTY हो जाएगा ये, और यहाँ पर दिस डॉट हैंडल चेंज तो सेम रहेगा। ये बन गया मेरा दूसरा इनपुट बॉक्स। अब मेरे को बनाना पड़ेगा एक और बी आर, तो मैं यहाँ पर एक और बी आर बना देता हूँ, और इस बी आर के बाद मुझे बनाना पड़ेगा एक सबमिट बटन, तो मैंने यहां पर बना दी सबमिट बटन, तो यहां पे मैं बनाऊंगा बटन, तो ये बटन हो गया मेरा, और इस बटन को मैं नाम दे देता हूं एड टू कार्ड, ये बटन को नाम मैंने एड टू कार्ड दे दिया, और ये बटन बन गई मेरी। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म बन गया। तो अभी अगर आप आउटपुट देखोगे प्रोजेक्ट का, तो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन इस फॉर्म को मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं यहां से इसको अब अनकमेंट कर देता हूं, सॉरी, यहां से मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं, यहां से इसको अनकमेंट करता हूं, और यहां पर आप देखोगे तो कुछ एरर आ रही है, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म, सिंपल, ये इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी के पास हम लोगों ने नहीं किया है बी आर, तो यहां जाऊंगा, और यहाँ पे क्वांटिटी बी आर, यहाँ पे हमको लगाना होगा एक बी आर और, तो मैं यहां लगा देता हूं एक बी आर, और अब आप देखोगे तो ये नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये डिजाइनिंग हो गई, अब ये सारे बटन के हैंडलिंग की कोडिंग हमको करनी बाकी है, तो ये अगर बटन की हैंडलिंग की कोडिंग हम कर देंगे, तो ये हमारा शॉपिंग कार्ट बन के तैयार। तो अभी हमारा डिजाइनिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा फॉर्म को ऐड करने का कोड। तो फॉर्म को ऐड करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस में, और प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस में हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों को चेंज हैंडल की कोडिंग करनी है, और चेंज सबमिट की करनी है। तो चेंज हैंडल पहले तो हमको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो रिएक्ट अपने तरफ से देगी, रिएक्ट का इवेंट ऑब्जेक्ट वो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि हमने फॉर्म में देखा था, हमको क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट सेट स्टेटस,
है ना, सेट स्टेट। और सेट स्टेट क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हमको दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, ई डॉट टारगेट, ई डॉट नेम और कूलन ई.target.value, सिंपल। हाँ, तो ये हो जाएगा ई.target.value। ये हो गई हमारी सेट स्टेट, यानी कि ये सेट स्टेट जो भी वैल्यू यहाँ पर जाएगी वो इस स्टेट में चली जाएगी, सेट स्टेट में सेट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं हैंडल सबमिट पे। तो हैंडल से सबमिट का जो कोड है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमको प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल कर देता हूँ, क्योंकि जो डिफॉल्ट बिहेवियर उसको रोकने के लिए हम लोग ये कॉल करेंगे। उसके बाद में हमको स्टेट को सेट करना पड़ेगा और टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करना पड़ेगा। ये कोड हमारा हो गया। अब ये जो एड फंक्शन है ना जो हमने किया, ये एड फंक्शन हमारा काम करेगा आगे का, कि हमने एड के अंदर दिस डॉट स्टेटस पास कर दिया, तभी हमको एड फंक्शन की कोडिंग लिखनी है। तो जो एड फंक्शन की कोडिंग है वो कहां पर है हमारी, वो हमने लिखी है, एड फंक्शन की जो कोडिंग है वो हमने लिखी है प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमने लिखी है। तो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर एड फंक्शन की कोडिंग लिखेंगे और डिलीट फंक्शन की कोडिंग लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन हमारे पास एक प्रोडक्ट डॉट जेएस भी है, और प्रोडक्ट डॉट जेएस में हमारे पास एक डिलीट बटन का हैंडलर भी है। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेएस में डिलीट बटन के हैंडलर की कोडिंग कर देते हैं, क्योंकि ये तो एक ही फंक्शन है। यहाँ पर भी ई मिलेगा हमको, है ना, जो रिएक्ट का इवेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक इसके लिए भी एक फंक्शन बनाया। तो मैं लिख दूंगा दीज डॉट प्रॉप्स डॉट रिमूव डी। ये रिमूव हमने एक फंक्शन बनाया है। तो दीज डॉट हैंडल क्लिक और डॉट आइटम डॉट नेम कॉमा ई, ये हमने पास कर दिया। ये हमने रिमूव फंक्शन को कॉल किया यहां से। अभी रिमूव फंक्शन की कोडिंग भी हमको करनी पड़ेगी। तो रिमूव फंक्शन की कोडिंग, तो जो रिमूव फंक्शन है, यहां पर रिमूव क्या है, रिमूव एक प्रॉप्स है ना, ये एक प्रॉप्स है। और ये जो प्रॉप्स है वो कहां पर मिलेगी, प्रोडक्ट लिस्ट में अगर मैं जाऊंगा तो ये रिमूव है। और रिमूव के अंदर हम लोगों ने दिस डॉट डिलीट आइटम, तो डिलीट आइटम और एड आइटम दो कोडिंग मेरे को करनी है। तो पहले तो हम एड आइटम की कोडिंग करते हैं, फिर डिलीट आइटम की कोडिंग करेंगे। या पहले डिलीट आइटम की कोडिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग एड आइटम की कोडिंग करेंगे। तो हमको डिलीट आइटम की जो कोडिंग के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो जो आइटम को डिलीट करना है वो हमको लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिया आइटम नेम। तो ये आइटम नेम कॉमा ई हो गया, ये एक वैल्यू। और यहां पर मैंने इसको डिलीट करने के लिए ये दो लाइन का जो कोड है वो मेरे को लिखना है। पहले मैं क्या करूंगा, लेट ARR में जाके दीज डॉट स्टेट डॉट आइटम और फिल्टर तीस, मतलब कि अगर यहां पर ये जो वैल्यू है, जो डिलीट की जो वैल्यू है वो क्या करेगा, कार्ड कार्ड में क्या होगा, यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन का मतलब ये है कि ये फिल्टर फंक्शन इसमें से जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ डिलीट किया ना, तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, एक अरे बना देगा और जो न्यू अरे बनेगा उसमें इस आइटम को हटा देगा और बाकी सारी वैल्यू को डाल देगा फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर फंक्शन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो कंडीशन क्या है कि नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि x डॉट नेम जो है वो नॉट इक्वल टू ये कंडीशन, तो यहाँ पर ARR बन जाएगा और ARR को पूरा ओवरराइड कर दिया हमने यहाँ पर। जैसे मान लो यूजर ने क्लिक किया इस वाली बटन के ऊपर, तो इसको छोड़ के बाकी सारी जो वैल्यू है, कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको छोड़ के बाकी सारी जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी ARR में। और जो ARR है वो उसको हम ओवरराइड करवा देंगे हमारी स्टेट में। तो ये हो गया मेरा ARR की वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं।
एड आइटम की कोडिंग करेंगे। तो एड आइटम में हमको क्या करना होगा, जो एड आइटम है, सबसे पहले तो मेरे को न्यू, यहां पर सबसे पहले तो ये जो अरे की वैल्यू है ये लेके आनी होगी। तो जो एड आइटम है ना उसमें हमको कुछ ऐसा करना है, इसको मैं अगर एक बार रिफ्रेश करूं और डिलीट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो अभी आ रही है एरर। एरर क्या आ रही है, आइटम तो डिलीट होना चाहिए, कैन नॉट, ये जो एरर है वो सबसे पहले तो इस एरर को हम लोग रिजॉल्व कर दें। कैन नॉट अपेयर एज ए चाइल्ड ऑफ टी बॉडी। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे जो है हमारी प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस फाइल, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस फाइल में सबसे पहले मैंने आर्टिकल यूज किया, डिव स्टार्ट किया, आर्टिकल स्टार्ट किया। एक काम करो, इस डिव को हटा दो, यहाँ डिव की जरूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने ले लिया, अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार और देखेंगे तो फिर से यहाँ पर ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, ये एरर आ रही है प्रोडक्ट डॉट जेएस की लाइन नंबर 11 में। दीस डॉट प्रॉप्स डॉट रिमूव दीस डॉट हैंडल क्लिक डॉट आइटम और ई, इसमें एरर है, ठीक है। ये कौन सी लाइन में एरर है, प्रोडक्ट डॉट जेएस की लाइन नंबर 11 में एरर है। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस की लाइन नंबर 11 में एरर है। हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक कहाँ है, हैंडल क्लिक, ओके, यहाँ पर ये हैंडल क्लिक, देखो यहाँ पर क्लास डिफॉल्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट जेएस, प्रोडक्ट डॉट जेएस, ये प्रोडक्ट डॉट जेएस है। और यहाँ पर प्रॉप्स भी कॉल हुआ है हैंडल क्लिक में, दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट वाइन डॉट प्रॉप्स। अब यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप डॉट रिमूव, और रिमूव के बाद दिस डॉट हैंडल क्लिक, ये दिस डॉट हैंडल क्लिक क्यों आएगा भाई, दिस डॉट प्रॉप्स आएगा ना यहाँ पे, दिस डॉट प्रॉप्स। अब ये चलना चाहिए आई थिंक। कंसोल पे गए, क्लियर किया, इसको रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ एरर है, ये डिलीट हो गया आइटम, ठीक है, ये आइटम जो है वो डिलीट हो गया। लेकिन अभी जो एरर है वो कहाँ पर है, कैन नॉट अपेयर चाइल्ड ऑफ टी बॉडी, ये जो है इसको रिजोल्व करना है हमको। और इस बार जो एरर है वो प्रोडक्ट लिस्ट में है। इस बार जो एरर है वो कौन सी फाइल में है वो देखना पड़ेगा हमको, ये टी बॉडी जिसमें यूज किया है उसमें एरर है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट में ही यूज किया है मैंने जहां तक है। हाँ, तो हम लोग क्या लिया है यहाँ पर, डिव लिया है, आर्टिकल लिया है, पहले तो आर्टिकल को बंद किया है, आर्टिकल के अंदर ये लिया है, फिर डिव लिया है, डिव के अंदर टेबल लिया, टेबल के अंदर टी वाडी लिया, टी वाडी के अंदर फिर से डिव लिया है, और उसकी जो क्लास है वो प्रोडक्ट है, तो इसको कंट्रोल एक्स करो और इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। फिर टी डिव हो गया, डिव वन, डिव स्टार्ट, डिव बंद, और फिर लिस्ट आ गया, फिर टी वाडी आ गया, और टी बॉडी के बाद में ये टेब आ गया, फिर डिव आ गया। कैन नॉट अपेयर द चाइल्ड ऑफ टी बॉडी, कैन नॉट अपेयर द चाइल्ड ऑफ टी बॉडी। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हटा, अगर मैंने हटाया 1 मिनट के लिए तो क्या होगा, हाँ टी बॉडी, तो भी यहाँ पे हम लोग लिस्ट ले रहे हैं ना, हाँ प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब ये, हाँ, और टी आर हो गया है, फिर टी डी हो गया, टी डी हो गया, टी डी हो गया, हाँ, सही तो है, ये डिव है, टी डी है, और ये है। फिर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, वार्निंग है, अभी इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे क्योंकि ये वार्निंग है यहाँ पर। यहाँ पर वो बोल रहा है कि सेम की हो रही है, देखो ये दो की जो है वो सेम हो रही है, इसलिए भी इशू हो रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं और हम लोग चलते हैं app.js पे।
यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूं और इसको 2 कर देता हूं। ठीक है, ये भी एक वार्निंग थी रिएक्ट की तरफ से हम लोगों को, क्योंकि सेम की थी। ठीक है, ये सेम की है। फिर वो कह रहा है कि टी आर कैन नॉट अपेयर एज ए चाइल्ड ऑफ डिव। ओके, तो टी आर जो है एज ए चाइल्ड ऑफ डिव जो है वो, ये ये डिव का इशू है। तो इस डिव को अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो एरर रिजॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। इसको मैं यहां पर एज ए चाइल्ड ऑफ डिव कह रहा है सिस्टम, तो इसको मैं ऐसे कर दूं। ठीक है, टी आर कैन नॉट अपेयर एज ए चाइल्ड ऑफ डिव। ओके, यानी कि ये वाला डिव, इस डिव को हटा दो यहां से और इस डिव को भी यहां से हटा दो। ठीक है, टी आर जो है वो, तो डिव डिव कहां पर है हमारा? ये यहां से कॉल हो रहा है टी आर, यहां से कॉल हो रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। और इसमें से हम लोग इसको, इस डिव को हटाता हूं मैं। ठीक है, और यहां से अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी हटा देता हूं। बाद में हम लोग यहाँ पर एक रेपर लगा के और उसमें क्लास लगा देंगे, तो ये करना चाहिए वर्क। ये हटा दिया मैंने। ठीक है, अभी वार्निंग दूर हो गई है। और बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो टी आर है हमारा, ठीक है, ये हम लोगों ने टी आर बनाया, टी डी बनाया, लेकिन हम लोगों ने इस टी आर पे प्रोडक्ट क्लास नहीं लगाई है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास लगा देता हूँ इस वाले टी आर पे, तो ये रिजोल्व हो जाना चाहिए। तो मैंने लिखा है क्लास, और क्लास में यहां पर मैंने लगा दिया प्रोडक्ट। ठीक है, हो गया सही। तो अभी ओके है, कुछ एरर नहीं है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इस टी आर पे क्लास नेम प्रोडक्ट, सिंपल, ये कर दिया, ये हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, फंक्शनैलिटी डिलीट तो चल गया, डिलीट तो हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, अभी मुझे ऐड की कोडिंग करनी है। तो ऐड की कोडिंग हम लोग करते हैं। हमारी एरर जो है वो रिजॉल्व हो गई है। अभी हमको प्रोडक्ट डॉट जेएस भी है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस में हमको ऐड फंक्शन की कोडिंग करनी है, बाकी हमारा काम हो गया है। तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस में जाके ऐड का जो फंक्शन है उसमें मैं सबसे पहले तो बनाता हूं एक वेरिएबल। तो मैंने बना लिया, जैसे कि लेट ऑल आइटम्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, दीज डॉट स्टेट डॉट आइटम्स, ये कॉपी हो जाएगा डेटा पूरा। फिर मैंने लेट एक वेरिएबल ले लिया फाउंड। ठीक है, ये फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ये एक वेरिएबल हो गया मेरा फॉल्स। फ्लैग सेट किया सिंपल। फॉर का एक लूप चलाया जिसमें मैंने लिया लेट आइटम ऑफ ऑल आइटम्स, अगर ऐसा है तो तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा है तो इसके अंदर मेरे को करना, इसके को करना है कंपेयर। लेकिन कंपेयर करने के लिए मैं यूज करूंगा यहां पर, पहले तो मैं टाइपकास्ट करूंगा। किसको कंपेयर करूंगा, जो वैल्यू ऑल आइटम में है वो, जो वैल्यू ऑल आइटम में वो, और जो न्यू आइटम, यानी कि यहां पर मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। और वो जो वेरिएबल होगा वो होगा न्यू आइटम, मतलब जो आइटम ऐड होगा उसकी वैल्यू यहाँ कंपेयर होगी। तो न्यू आइटम और ऑल आइटम को कंपेयर करना पड़ेगा मेरे को। तो दीज डॉट स्टेट डॉट ट्रिम कर लू इसको, दीज डॉट स्टेट डॉट ट्रिम टू दीज डॉट स्टेट। देखो, दीज डॉट स्टेट की जो वैल्यू है वो आइटम में आ गई है। तो यहाँ आइटम डॉट नेम डॉट ट्रिम डॉट टू लोअर केस, डॉट टू लोअर केस, ये कंपैरिजन होगा किसके साथ, न्यू
आइटम डॉट नेम डॉट ट्रिम डॉट टू लोअर केस। ठीक है, इसके साथ ये कंपैरिजन होगा। इफ के अंदर है ये पूरा कोड, ये पूरा कोड आएगा इफ के अंदर, तो मैं एक इफ लगा देता हूं और इफ के अंदर ये पूरा कोड लिख देता हूं। इफ के अंदर ये पूरा कोड आएगा और अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो आइटम डॉट क्वांटिटी को अपडेट करेगा सिस्टम। आइटम डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी प्लस क्या होगा यहाँ पर नंबर, और नंबर में आ जाएगा यहाँ पर न्यू आइटम डॉट क्यू टी वाई, ये आ जाएगी प्लस हो जाएगा अगर मान लो ये है तो। और फाउंड की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर फाउंड इक्वल टू ट्रू, फाउंड इक्वल टू ट्रू हो गया। और यहाँ पर ब्रेक से हम निकल जाएंगे बाहर लूप के, तो ये हो गया ब्रेक। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या करना है, ये तो डेटा यहां तक आ गया। ठीक है, अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू होती है तो ये तो अब इसको ओवरराइट करनी पड़ेगी स्टेट को। तो स्टेट ओवरराइट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा कि अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है तो दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू आइटम, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाए सिस्टम, और एल्स में जाके क्या करे कि न्यू आइटम डॉट क्यू टी वाई इज इक्वल टू, इसको करना पड़ेगा अपडेट, इज इक्वल टू नंबर, है ना, नंबर, और नंबर के अंदर न्यू आइटम डॉट क्यू टी वाई पास हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि न्यू आइटम के क्यूटीटी, ये इसकी क्वांटिटी वैल्यू हो जाएगी न्यू आइटम की, और फिर दिस डॉट सेट स्टेटस, सॉरी सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर हमको कॉलबैक यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये जो है वो कॉलबैक है, एक तरह का कॉलबैक हम करेंगे कि पुरानी वैल्यू को, अगर देखो यहाँ पर ये वैल्यू है, देखो सेम वैल्यू है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट इसको अगर ये इक्वल टू है तो ये क्वांटिटी को करके फाउंड ट्रू करके, और फाउंड ट्रू है तो इसको तो ओवरराइट कर देगा, और अगर फाउंड ट्रू नहीं है तो न्यू आइटम इज इक्वल टू, ये न्यू आइटम डॉट क्वांटिटी जो है न्यू आइटम में की क्वांटिटी में ये क्वांटिटी आ जाएगी, और करेंट स्टेट में जाके ये अरे को कर देगा अपडेट, यानी आइटम को कर देगा ऐड। अब मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, और यहां पर मैं करना चाहता हूं ऐड, तो मान लीजिए मेरे को ऐड करना है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मेरे को ऐड करना है फोन, और इसकी क्वांटिटी रखनी मेरे को 3, और ऐड कर दूंगा मैं। तो क्या हुआ, ऐड नहीं हुआ, नहीं फोन ऐड नहीं हुआ है, फोन ऐड नहीं हुआ, तो फोन ऐड क्यों नहीं हुआ है, दिस डॉट एड आइटम फाउंड, हाँ हम लोगों ने एड आइटम का कोड तो लिख दिया है, तो यहाँ पे कुछ एरर आई है कि हम लोग देख लेते हैं कंसोल पे। और यहाँ मान लो मैंने लिख दिया फोन, और फोन की क्वांटिटी मैंने दे दी 10, 10 क्वांटिटी दे दी, और फिर सेव पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, फोन ऐड नहीं हुआ, एरर ट्राइंग टू, हाँ इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म हैंडलर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो फॉर्म हैंडलर पे चलते हैं हम लोग। ये फॉर्म हैंडलर है, और फॉर्म हैंडलर में मैंने यहाँ पे, ओके, हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे हैंडलर सेट नहीं किया है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ऑन सबमिट, फॉर्म के ऑन सबमिट पे दिस डॉट हैंडलर सबमिट हमने यूज किया है, हैंडलर सबमिट, ठीक है, और हैंडल चेंज भी यूज किया है, हैंडलर सबमिट भी यूज किया है, बट यहाँ पे हैंडलर सबमिट, ओके, ये प्रॉब्लम है ना, यहाँ हैंडल सबमिट को यहाँ बाइंड नहीं किया हमने। ठीक है, दिस डॉट हैंडलर सबमिट इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडलर सबमिट बाइंड होना चाहिए। अब ये इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, और यहां पर अगर मान लो मैंने ऐड किया फोन जिसकी क्वांटिटी मैंने दे दी 10, ऐड किया फोन क्वांटिटी दे दी 10 और सबमिट किया इसको, तो आप देखोगे लेकिन क्वांटिटी 0 क्यों आई,
अगर मैंने 5 क्वांटिटी सेम मैंने फोन लिया और फोन लेने के बाद यहां पर मैंने 5 क्वांटिटी की तो भी 0 आ रही है, और इसका मतलब यह है कि ऐड फंक्शन में कुछ इशू है। तो हम लोग चलते हैं ऐड फंक्शन की तरफ, प्रोडक्ट लिस्ट, और प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड आइटम पे चलता हूं मैं। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट में जाके ये ऐड आइटम है। ऐड आइटम में न्यू आइटम, ऑल आइटम, दीज डॉट स्टेट डॉट आइटम्स, फाउंड की वैल्यू फॉल्स की, लेट आइटम इज इक्वल टू ऑल आइटम्स। फिर यहाँ आइटम डॉट नेम डॉट ट्रिम टू लोअर केस इक्वल टू न्यू आइटम, न्यू आइटम डॉट नेम डॉट ट्रिम टू लोअर केस। अगर ऐसा है तो आइटम डॉट क्वांटिटी डॉट क्वांटिटी में प्लस हो जाए क्या, न्यू आइटम डॉट क्वांटिटी फाउंड ट्रू, और ब्रेक कर दें। और अगर ऐसा नहीं है तो दीज डॉट सेट स्टेट आइटम्स इज इक्वल टू न्यू आइटम्स, ये ऐसा हो जाए। और फिर न्यू आइटम डॉट क्यूटी वाई इज इक्वल टू नंबर, न्यू आइटम डॉट क्यूटी वाई, दीज डॉट सेट स्टेट इज इक्वल टू करेंट स्टेट, और आइटम्स में करेंट स्टेट कामा आइटम्स न्यू आइटम। तो यहां पर क्वांटिटी का इशू हो रहा है, डिलीट तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मान लो मैंने फोन ऐड किया, यहाँ पर न्यू फोन, क्वांटिटी दी 2 और सेव किया, तो क्वांटिटी 0 आ रही है, और ये क्लियर भी नहीं हो रहा है। एड टू क्वाड पे क्लियर कर रहा हूँ तो क्वांटिटी क्लियर भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, और क्वांटिटी यहाँ पर ओके स्टेट में क्यूटी वाई रखा है, ठीक है। और यह नेम ओके, ये प्रॉब्लम हो गया ना, यहाँ क्यूटी वाई करना है इसको, ठीक है, क्यूटी वाई कर दिया। अब ये प्रॉपर चलना चाहिए, तो मैंने लिखा फोन, और फोन की क्वांटिटी दी 5। तो यहाँ पर देखिए फोन ऐड हो गया 5, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्यूटी वाई, और यहाँ पर भी क्यूटी वाई है, तो ये क्लियर होना चाहिए। नेम, यहाँ पर आईडी नेम है, और यहाँ पर आईडी क्यूटी वाई है, दिस डॉट, ये क्यूटी वाई है, सॉरी यहाँ क्यूटी वाई करना पड़ेगा एज अ वैल्यू आपको। अब ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैंने ऐड किया यहाँ पर फोन, तो फोन की क्वांटिटी मैंने दी 5, और यहाँ ऐड कर दिया तो 5 हो गया। अब दोबारा से मैं फोन करता हूँ ना, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर क्यों नहीं हुआ है, तो दीज डॉट स्टेट डॉट नेम, दीज डॉट स्टेट डॉट क्यूटी वाई आएगा यहाँ पर, क्यूटी वाई, ठीक है। अब फिर से मैं देता हूं, चलो फोन, अभी फिर से मैंने दिया फोन, और फोन की क्वांटिटी दी 5, तो 5 ऐड हो गया। दोबारा से मैंने फोन दिया, और फोन की क्वांटिटी इस बार मैंने और 5 दे दी, तो कुछ एरर आई। जैसे मैंने मान लो फोन दिया और फोन की क्वांटिटी दे दी 3, तो ये ऐड हो गया। दोबारा से मैंने दिया फोन, और फोन की क्वांटिटी इस बार मैंने 3 दे दी, तो ये क्वांटिटी अपडेट नहीं हुई, ठीक है। अगर मैंने यहां लिख दिया सैमसंग मोबाइल 1 और क्वांटिटी 2 दे दी और सेव किया, तो ये ऐड हो गया, लेकिन एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा है सिस्टम, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट फॉर्म में तो क्यूटी वाई ही है, यहाँ पे भी क्यूटी वाई, 1 सेकेंड, क्यूटी वाई दिस डॉट स्टेट नेम इज इक्वल टू ई डॉट क्यूटी वाई, यहाँ तक तो सही है पूरा। प्रोडक्ट लिस्ट में चलते हैं, एड आइटम में चलते हैं, तो यहाँ यहाँ क्यूटी वाई होना चाहिए ना, आइटम डॉट क्यूटी वाई, ठीक है। और कहीं पे तो एटी वाई नहीं है, नहीं क्यूटी वाई, ठीक है, अभी चलना चाहिए। अभी मैं फिर से इस पेज को रीलोड करता हूँ, और यहाँ देता हूँ फोन, और यहाँ क्वांटिटी दे देता हूँ 5, और सेव करता हूँ तो 5 हो गया। यहाँ पे मैं देता हूँ फोन, तो ये फोन हो गया, और क्वांटिटी 4 दे देता हूं, तो ये जो है वो 9 हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने शॉपिंग कार्ट कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों ने इवेंट का यूज किया, स्टेट मैनेजमेंट का यूज किया, फॉर्म का यूज किया, फॉर्म हैंडलिंग की, और फॉर्म की मैपिंग भी हम लोगों ने करी, कि ऑन चेंज इवेंट का भी यूज हम लोगों ने यहाँ पर किया।